जलवाबार बारिसाने मेंबर व मेहराब अरबाब इल्म दानिश हाज़रीन बज़्म अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया इश्क़े मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, खुदाया इश्क़े मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, सांस बाद में पहले नबी का नाम आए और मेरी हयात के लम्हे गुजरे कुछ इस तरह, कभी लब पर मेरे दुरूद तो कभी लब पर सलाम। आए इसी पाकीज़ा फिक्र ख्याल के साथ हम और आप गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर सरवरे सरवरा खातम बरे पैगम्बरा मालिके इंसोजा रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के, वो अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। और इस नातिया कलाम का हासिल मकसूद शेर, हासिल कलाम शेर, या रसूल अल्लाह जो कब्र में तुमको मैं अपनी पाऊं, या रसूल अल्लाह जो कब्र में तुमको मैं अपनी पाऊं, पकड़ के दामन मचल ही जाऊं, जो दिल में रह के छुपे थे अब तक वो आज जलवा दिखा, जो दिल में रह के छुपे थे अब तक वो आज जलवा। हजरत गिरामी, ये माह रबीउन नूर की वो बाबरकत रात है
जिसमें हमारे और आपके आका और मौला हुजूर सरवरे सरवरा खातम बरे पैगम्बरा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कायनात आलम में तशरीफ लाए। और जिस दिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात आलम में तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरी दुनिया में जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर के अर्शे बरी तक, सारी दुनिया में हर मखलूक में एक खुशी का माहौल था। और उस दिन सिवाय इब्लीस के रोने वाला कोई और, उस दिन सारी दुनिया, फरिश्ते, चरिंद परिंद, जानवर, इंसान, उस दिन सब खुशी मना रहे थे। अगर रोने वाला कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ इब्लीस था। और जो खुशी उस दिन थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसी खुशी का तसलसल आज तक चला आ रहा है। सिर्फ आज आप अपने इस शहर में नहीं, बल्कि आप जिस शहर पर नजर डालें, जिस बस्ती का आप मोहब्बत के साथ जायजा लें, अहले वफा की महफिल का आप मुशाहिदा करें, अहले मोहब्बत की अंजुमन को जाकर देखें, तो खुदा की कसम आज भी पूरी दुनिया आकाए कौनैन की विलादत का जश्न और उस जश्न की खुशी का एहतमाम कर रही है। और क्यों ना करें कि आज की रात हमारे और आपके आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम बनकर इस कायनात आलम में तशरीफ लाए थे। और जिस रात को आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात के बारे में उलमा ने लिखा है कि वो रात शबे कद्र से अफजल रात है। मैं ये बेबुनियाद बात नहीं कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात करते हैं उस पर हम अपनी सनद रखते हैं, हम अपनी सनद रखते हैं। हम बगैर दलील के कोई बात, आप इमाम कुस्तलानी की अल मवाहिबुल लदुनिया उठाएं, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर हजरत इमाम कुस्तलानी ने शबे कद्र और शबे विलादत मुस्तफा का मुवाजना करके आपने इस बात को साबित फरमाया है कि जिस रात आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात आलम में तशरीफ लाए, वो रात शबे कद्र से अफजल रात है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में भी इस बात का जिक्र फरमाया है कि शबे विलादत ये शबे कद्र से अफजल रात है। और 7वीं सदी हिजरी के एक बुजुर्ग हैं हजरत सैयदना शेख अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन अहमद तलमिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने एक किताब लिखी है जनल जन्नतैन फी शरफिल लैलतैन, यानी आपने शबे कद्र और शबे विलादत इन दो रातों की फजीलत बयान करने के लिए बाज़ाब्ता आपने पूरी एक किताब तहरीर फरमाई। और उस किताब में आपने इस बात को साबित फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस रात सरवरे सरवरा इस कायनात आलम में तशरीफ लाए, वो रात 1 2 3 4 5 6 नहीं बल्कि 21 वजूहात की बुनियाद पर वो रात शबे कद्र से अफजल रात है। आई बात समझने? ये इमाम अहले सुन्नत की किताब नहीं है, ये 7वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। जनल जन्नतैन फी शरफिल लैलतैन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल था कि आज वो भी किताब लेकर के आऊं, उसका कुछ ज़ेरॉक्स लेकर के आऊं, लेकिन दिखाने का कोई फायदा नहीं। पिछले साल जो दिखाया था उसका जवाब आज तक है ना, आप लोग गवाह, पूरा 1 साल हो गया आज। आया जवाब? हाँ, एक शेर की हक्कानियत हमें बिल्कुल समझ में आ गई। 1 साल में जवाब तो नहीं आया, लेकिन 1 साल में हमें हर लम्हा उस शेर की हक्कानियत का सबूत मिलता चला गया कि या रसूल अल्लाह निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में। सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह जब तक जान है ना, हम बरेली के वफादार हैं।
इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बंद कमरों में नहीं बल्कि चौराहों पर खड़े होकर अपने आका का मिलाद पढ़ के दिखाएंगे, सारे जमाने को सुनाएंगे और इस शान के साथ कि खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिथले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। तो ये रात, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये रात शबे कद्र से, जोर से बोले, शबे कद्र से, और हजरत शेख इमाम तलमिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी एक दो नहीं बल्कि पूरे आपने 21 वजूहात आपने बयान फरमाए, 21 वजूहात आपने बयान फरमाए। अल्लाहु अकबर। और क्यों ना हो, अगर शबे कद्र में कुरान अगर नाजिल हुआ तो इस रात को तो साहिब कुरान तशरीफ लाए ना। कुरान भी तो मेरे हुजूर का एक मोजज़ा है। जिस रात मोजज़ा आया, अगर वो रात अफजल हो सकती है तो खुदा की कसम जिस रात वो साहिब मोजज़ा तशरीफ लाए वो रात उस रात से जरूर बेहतर और अफजल। इसी वजह से आप देखें, जिस तरफ नजर डालें अहले मोहब्बत के चेहरे बिल्कुल खुशी से बिल्कुल खिले हुए आपको दिखाई देंगे। कहीं जिक्र विलादत आपको सुनाई देगा, कहीं जिक्र मिलाद आपको सुनाई देगा, कहीं हुजूर की नातें आपको सुनाई देगी, कहीं आपको हुजूर की नातें सुनाई देगी, कहीं आपको हुजूर का हसब व नसब सुनाई देगा, कहीं आपको हुजूर के आबा अजदाद का जिक्र सुनाई देगा, कहीं आकाए कौनैन के आने की बातें होंगी, कहीं आकाए कौनैन की शान व अज़मत की बातें होंगी, कहीं आकाए कौनैन के मुअज्जिज़ात बयान किए जा रहे होंगे, कहीं आकाए कौनैन के कमालात का जिक्र हो रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस रात हमसे जो पर आता है, हम अपने आका मौला की बारगाह में जिक्र की सआदत पा करके हम अपनी गुलामी का नजराना अपने आका मौला की बारगाह में पेश करने की सआदत पाते हैं। और इस यकीन के साथ, इस इल्तिजा के साथ, इस दुआ के साथ कि या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशी उस वक्त सारे आलम में छाई हुई थी। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी रब्बे करीम ने अपने महबूब के आने का जा बजा जिक्र फरमाया। कहीं अपने महबूब की तख्लीक का, कहीं अपने महबूब की विलादत का, कहीं अपने महबूब की बिअसत का। खुतबे मसनूआ के बाद मैंने जो आयत करीमा जिक्र की है उसमें रब्बे करीम ने अपने महबूब की बिअसत का जिक्र फरमाया। याद रखें, तख्लीक अलग है, तख्लीक अलग है, विलादत अलग है और बेअसत अलग है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब्बे करीम ने अपने महबूब की बेअसत का जिक्र करते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ने जरूर ईमान वालों पर यह एहसान फरमाया कि उसने अपने इन बंदों को अपना महबूब अता फरमाया। ये एहसान नहीं तो और क्या है कि रब्बे करीम ने हम गुलामों को, हम गुनाहगारों को अपना महबूब बिन मांगे अता फरमाया, बगैर किसी दुआ के अता फरमाया, बगैर किसी तलब के अता फरमाया। यह उसका वो एहसान है जिसका हम शुक्र सारी जिंदगी अगर इबादत करें, सारी जिंदगी सजदे करते हुए गुजारे ना, तब भी हम उसका शुक्र अदा। ये वो नबी हैं जिनकी उम्मत में आने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा, ए अल्लाह मुझे अपने महबूब का उम्मती बना। रब का हुक्म, ए मूसा तुम्हारा जमाना आ चुका, मेरे महबूब का जमाना अभी बाद में आएगा, तुम पहले आ गए, मेरा महबूब बाद में आएगा। जो तकदीर का फैसला होता था वो हो चुका, मैं अपना महबूब अपने इन गुनाहगार बंदों को अता करूंगा। हमने कुछ नहीं मांगा लेकिन फिर भी रब्बे करीम ने हम पर ऐसा एहसान फरमाया कि उसने हमें अपना महबूब
अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ने जरूर अपना महबूब अता फरमाकर इन ईमान वालों पर उसने एहसाने अजीम फरमाया। अब भेजा क्यों? तो उसकी वजह, उसका सबब खुद रब्बे करीम ने आगे बयान फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमने अपना महबूब इसलिए भेजा कि ये जो सारी इंसानियत गुमराही के दलदल में फंसी है, मेरा महबूब इनको गुमराही से निकाले, राह हक़ का पता बताए, इनके सामने मेरी आयतों की तिलावत करे, इनको किताब और हिकमत की तालीम दे और इनके तज़किये कल्ब की जिम्मेदारी अंजाम दे। तीन वजह बयान की, तीन असबाब बयान किए। पहला कि अल्लाह की निशानियों को बयान करें, अल्लाह की। दूसरा इनके दिल को पाक और साफ करें। तीसरा इनको किताब और हिकमत की तालीम दे, इनके सामने कुरान पढ़ के सुनाएं, इनके सामने अपनी हदीसें बयान करें, इनके सामने हिकमत की बातें बयान करें। क्यों? कहता है कि वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि ये जो गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं, ये किताब और हिकमत की तालीम पाकर मेरे महबूब के तस्वीर कल्ब के बाद, ये मेरी आयतों को, मेरी निशानियों को देखने के बाद कुफ्र और शिर्क की गिलाज़त से बाहर आए और आकर मेरी तौहीद का ऐलान करे और मेरे महबूब की नबूवत और रिसालत का इकरार करे। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आलम में तारीख के उस तारीख दौर में तशरीफ लाए जब सारी दुनिया में बस कुफ्र शिर्क की जो गिलाजत और जो तारीकी थी वो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तकरीबन 500 साल से जायद हो चुके थे। इन 500 सालों में इन बंदों ने जो कुछ माहौल बपा कर रखा था, इन्होंने जो अपनी हालत बना रखी थी, वो हमारी और आपकी निगाहों से पोशीदा नहीं है। रब्बे करीम ने जिन बंदों को अपनी तख्लीक, जिन बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया था, वही बंदे बजाय रब्बे हकीकी के लिए सजदा करने के माबूदाने बातिल के सामने अपनी पेशानियां झुकाया करते थे। आप नहीं जानते वो खाने काबा जो आज हमारी मोहब्बतों का मरकज कहलाता है, जो हमारी इबादतों का महवर है, जो हमारी सजदों का मरकज है, आज भी जब हम अपने रब्बे करीम के लिए अपने सर को झुकाते हैं तो हमारा किबला वो खाने काबा होता है। उस खाने काबा की हालत ये थी कि उस खाने काबा की दीवारों में तकरीबन 360 बुत नस्ब किए हुए थे। कितने? जोर से बोले भाई। 360 बुत थे। वो खाने काबा जिसका एक रुकन हजर अस्वद है, जिसका एक रुकन रुकन यमानी है, जिसका एक रुकन शामी है, जिसका एक रुकन इराकी है, उसका हर रुकन बाबे मुस्तजाब कहलाता है, मौके मुस्तजाब कहलाता है, जहां की फजा अनवार तजल्लियात में बिल्कुल धुली हुई हुआ करती है। सुभान अल्लाह, वो अनवार इलाहिया का मरकज, उसमें 360 बुत रखे हुए थे। लोग कहीं सफर पर जाते तो अपनी आस्तीनों में बुत छुपा करके ले जाया करते थे, आटे के बुत बनाकर ले जाया करते थे। समंदरी जहाजों में अगर सफर होता तो साथ अनाज नहीं होता, आटे के बुत बना करके साथ रख लिया करते थे। और उनकी अक्लों को थोड़ा सा क्या कहें, उनकी जिहालत आप देखें। जहाजी सफर में सफर कर रहे हैं, जब तक सामान चला, जब अनाज खत्म हो गया तो उन्हीं आटे के बुतों को तोड़ा, उसी को पानी में घुलाया, उसी की रोटी पकाई, उसी को खाया, लेके चले थे अपने माबूद को। बस जरूरत पड़ी उसको तोड़ मरोड़ के अपनी ग़िज़ा बना ली, ग़िज़ा बना करके पेट में डाला, फिर एक वक्त आया गिलाजत की सूरत में उसको बाहर निकाल दिया। जिहालत का ऐसा दौर कि सारे इंसानों की पेशानियां आवारा हो चुकी थी। दुनिया में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। इंसान तो थे लेकिन इंसानियत गायब हो चुकी थी।
इंसानियत का कोई तसव्वुर नहीं, इसलिए कि इंसान तो था लेकिन उसके नजर में बाप का कोई मकाम नहीं था। इंसान तो थे लेकिन माँ की अजमतों का कोई पता नहीं था। इंसान तो थे लेकिन बीवी के हुकूक का उन्हें कोई इल्म नहीं था। इंसान तो थे जो बच्चों के पैदा होने पर तो खुशी मनाया करते थे, लेकिन जब बच्चियां पैदा होती तो अपने हाथों में उठा करके उनका गला दबा करके उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इंसान तो थे लेकिन जहालत का ऐसा पहरा था कि बड़े और छोटे की कोई तमीज नहीं थी। जिसके पास ताकत होती, जिसके पास पावर होता, वही सब कुछ होता। जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास ताकत ना हो, वो मजलूम और मजबूर शुमार किया जाता था। ऐसे दौर में मेरे आका मौला सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान कामिल की सूरत में तशरीफ लाए, रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए। आप तफसील के साथ अगर तारीख का मुताला करना चाहें तो आप देखें, जहां 360 फुटों के सामने इंसान अपनी पेशानी को झुकाया करता था, उसकी नजर में बाप का मकाम बस इतना था कि जब तक बाप के जिस्म में ताकत है, तब तक बाप के पास प्रॉपर्टी और पैसा है, वो उसके हाथ के नीचे बस अब्बा जान कहते हुए उसके साथ साथ चला करता। लेकिन जब बाप बूढ़ा हो जाता, बाप के आज़ाए बस जवाब दे जाते, उसकी दौलत का अंबार खत्म हो जाता, तो वही बेटा अपने उस बाप को 2 वक्त की रोटी देने के लिए उसकी ताकत से ज्यादा, उसके इस्तिताअत से ज्यादा, उस 2 वक्त की रोटी की हैसियत से ज्यादा बोझ उसकी पीठ पर लाद करके 2 वक्त की रोटी की कीमत भी वसूल किया करता था। आप तारीख का वो दौर भूल गए जब माँ की अजमतों का कोई पता नहीं। हाल ये है कि मक्के मुअज़्ज़मा के करीब एक बाजार था जो साल में 1 मरतबा लगा करता था, जिसको बाजार औकास कहा जाता है। और उस बाजार में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने अपने सामान को ला करके बेचा करते थे, सामान खरीद के वापस जाया करते थे। उसी बाजार में तारीख का ये तारीख मंजर भी हमने देखा है, हमने पढ़ने की जो है हमने पढ़ा है कि उस बाजार औकास में 4 बेटे अपनी माँ को लेकर खड़े हैं। 4 बेटे अपनी माँ को खड़े करके लोगों से पूछते हैं, है कोई जो हमसे इस खातून को खरीद ले? है कोई जो हमसे इस औरत को खरीद ले? है कोई जो इस औरत की खूबसूरती पर पैसा लगाए? है कोई जो इसकी मुंह मांगी कीमत अदा करे? पूछने वाले ने पूछा, भाई ये किसकी बांधी है? 4 लोग खड़े हो, इसकी बांधी है, इसकी बांधी है, इसकी बांधी है या इसकी बांधी है? जवाब मिलता है, नहीं, ये किसी की बांधी नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ है। कहा, माँ को तुमने बाजार में लाकर खड़ा कर दिया? कहा, हाँ, हमारे बाप का इंतकाल हो चुका है, हमने सारी जायदाद तकसीम कर ली, ये माँ हमको विरासत में मिली है। अगर ये बाजार में फरोख्त करेगा, ये इसकी भारी कीमत ले जाएगा, वो फरोख्त करेगा, वो भारी कीमत ले जाएगा, कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने आखिर में ये फैसला किया, क्यों न हम बाजार में ले जाकर इसको फरोख्त करें और इसकी जो कीमत आए हम चारों भाई आपस में उसकी कीमत बराबर तकसीम कर लें। तारीख का ये दौर भी हमने पढ़ा है। बहनें अगर घर में होती तो उनको दबा करके रखा जाता, बाप के माल में उनकी विरासत का कोई हिस्सा नहीं होता। बीवियां अगर होती उनको नफसानी ख्वाहिशात की तकमील का जरिया समझा जाता, और अगर इत्तेफाक से किसी का शौहर मर जाता तो उसको एक बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता। छोटा सा कमरा होता, बस उसमें एक खिड़की खुली होती, उसी में उसको बंद कर दिया जाता। उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में क़ज़ाए हाजत, उसी में सारी जरूरियात। और हाल ये है कि अगर वो बच भी जाए 2, 4, 6 महीने, 1 साल के बाद, तो फिर उसको उस कोठरी से निकाल करके सारे शहर में घुमाया जाता और सारे जमाने को बतलाया जाता, देखो ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से उसका शौहर दुनिया से रुखसत हो गया। तारीख का ये तारीख मंजर कभी आप अपनी निगाहों के सामने रखें। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे दौर में तशरीफ लाए कि जब सिर्फ और सिर्फ जुल्म का बोलबाला था, सिर्फ और सिर्फ ज्यादती, सिर्फ और सिर्फ ताकत का बोलबाला था। गुलामों को उनकी ताकत से ज्यादा पिसा जाता था। लेकिन आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, रहमत आलम बनकर तशरीफ लाए, रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। कायनात आलम में जब तशरीफ लाए तो सुभान अल्लाह, ऐसा अपने माहौल बपा किया, ऐसा इनकलाब बपा किया। आका कौनैन आए तो ऐसी फजा कायम हुई, ऐसा माहौल कायम हुआ कि सुभान अल्लाह, खाने काबा से जहां 360 बुत निकाले गए, वहीं पर इंसानों को इंसानियत का सबक पढ़ाया गया, वहीं औलाद को
माँ बाप की ताजीम का सबक सिखाया गया, वहीं पर शौहर को बीवी के हुकूक बतलाए गए, वहीं पर माँ बाप को बच्चे और बच्ची के अंदर कोई तमीज ना करने का सख्त और सख्त हुक्म सुनाया गया। मजबूरों के साथ, कमजोरों के साथ रहमदिली का सबक पढ़ाया गया, गुलामों के साथ हुस्ने सुलूक करने की तालीम दी गई। देखते ही देखते ऐसा इनकलाब बपा हो गया कि आज इस दुनिया में, इस वक्त अगर सारी दुनिया में इंसानियत अगर नजर आती है, माँ बाप के मकाम का अगर किसी को पता है, बीवी के हुकूक अगर कोई जानता है, औलाद से अगर कोई मोहब्बत करता है, और अगर अपने नौकरों से कोई शफकत का इजहार करता है, तो खुदा की कसम इसमें हमारी फितरत का नहीं बल्कि इसमें हमारे और आपके आका मौला की तालीमात का असर दिखाई देता है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात आलम में उस वक्त तशरीफ लाए जब किसी का कोई हक कुछ नहीं था, बस ताकत, रुपया, पैसा, जुबान, सब कुछ। लेकिन थोड़ा देखें आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत क्या हुई कि दुनिया में ऐसा इनकलाब आया कि सुभान अल्लाह, खाने काबा से बुत भी निकाले गए, बाप की अजमत भी बतलाई गई, माँ का मकाम भी बतलाया गया, बच्चियों के साथ मोहब्बत करने का सबक भी पढ़ाया गया, औलाद के दरमियान तफरीक न करने का ताकीदी हुक्म फरमाया, बहनों को विरासत में हक दिया गया, बाप की विरासत में हक, भाई की विरासत में हक, बेटे की विरासत में हक, शौहर की विरासत में हक। ये किसने दिया? ये सदका है आका कौनैन का। ये तसव्वुर किसने दिया? ये सदका है आका कौनैन की तालीमात का। आप आका कौनैन की सीरत उठा करके पढ़े। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात आलम के तारीख के उस तारीख दौर में आपने जो नूरे हिदायत का जो आपने जो शमा रोशन करने का जो काम किया है, सुभान अल्लाह। रब्बे करीम ने आपके बारे में इसलिए फरमाया कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ लोगों, बेशक तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया, एक रोशन किताब आई। मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान नूर बन के आया है। इसकी जिंदगी तुम्हारे लिए नूर है, इसकी सीरत तुम्हारे लिए नूर है, इसका चलना तुम्हारे लिए नूर है, इसका उठना बैठना तुम्हारे लिए नूर है, इसकी गुफ्तार तुम्हारे लिए नूर है। और ऐसा नूर कि सुभान अल्लाह, जिसने हुजूर की जितनी सीरत पढ़ी वो इंसान उतना ही इंसानियत के मुआमले में संवरता गया, निखरता गया और बनता गया। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत पढ़े। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। अचानक आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उठी तो क्या देखा, सामने से खातून आ रही है। आका कौनैन उस खातून को पहचान गए, अपनी जगह से उठकर हुजूर खड़े हो गए। आका कौनैन उस खातून के अंदर आने का इंतजार करने लगे। जब वो खातून आई ना तो हुजूर ने अपनी चादर रहमत उतार कर हुजूर ने मस्जिद नबवी की फर्श पर बिछा दिया। वो खातून आई, आका कौनैन ने उनको उस चादर पर बिठाया। थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया, हुजूर ने उनके इस्तकबाल के लिए भी खड़े होकर के उनका इस्तकबाल फरमाया। वो आए, हुजूर ने उनको भी चादर पर बिठाया। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान शख्स आया, हुजूर ने उनके लिए भी इस्तकबाल फरमाया और उनको भी अपनी चादर पर बिठाया। हुजूर उनके सामने बिल्कुल सर झुकाकर बैठे रहे, उनकी गुफ्तगू सुनते रहे, नियाज़मंदाना अंदाज में उनकी हर बात को मानते गए। जब गुफ्तगू खत्म हुई, जब वो उठ करके वापस जाने लगे तो हुजूर ने उस वक्त तक जब तक वो आका कौनैन की जाहिरी निगाहों से ओझल न हुए, हुजूर खड़े होकर उनको देखते रहे। जब वो निगाहों से ओझल हो गए, जब हुजूर वापस अपनी जगह पर बैठे, सहाबा ने हिम्मत करके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस खातून के मुकद्दर पे कुर्बान, आने वाले उस शख्स के मुकद्दर पे कुर्बान, आने वाले उस नौजवान के मुकद्दर पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, ये कौन थे जिनके लिए आपने खड़े होकर इस्तकबाल भी फरमाया, आपने उनके लिए अपनी चादर रहमत भी बिछाई। या रसूल अल्लाह, ये कौन लोग हैं, कौन खुशनसीब लोग हैं जिनके लिए आपने ये एहतिमाम फरमाया है? तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे जानिसारो, ए मेरे वफादारो, ये मेरी रिज़ाई माँ, मेरी वो माँ है जिनका मैंने बचपन में दूध पिया था। आने वाली वो खातून मेरी रिज़ाई वालिदा, मेरी रिज़ाई माँ, मेरी रिज़ाई वालिदा हजरत सैयदा हलीमा सादिया थी। उनके बाद आने वाला उनका शौहर था, उनके बाद आने वाला उनका बेटा और मेरा रिज़ाई भाई था। आका कौनैन ने ज़माने को बतलाया कि माँ का मकाम ये है, ये तो रिज़ाई माँ है। वरना हुजूर की हदीसे पाक हमने पढ़ी है, हुजूर फरमाते काश ऐसा होता कि मेरी माँ जिंदा होती,
हजरत सैयदा आमिना जिंदा होती, मैं नमाज के लिए खड़ा होता, अल्लाह अकबर कहकर मैं अपने रब की बंदगी में मसरूफ होता। मेरी माँ पर्दे के पीछे से, दरवाजे के पीछे से मुझे आवाज देती, या मोहम्मद कहकर मुझे बुलाती। मैं नमाज की हालत में होता तो मैं अपने अपनी माँ की आवाज पर, उनकी सदा पर लब्बैक कहता हुआ मैं नमाज छोड़कर, रब की बंदगी को छोड़कर मैं अपनी वालिदा की बात और उनका हुक्म सुनने के लिए हाजिर हो जाता। आका कौनैन ने तारीख के उस तारीख दौर में जबकि लोग, जबकि हकीकी बेटे अपनी माँ को बाजार उकास में ले जा करके उसका सौदा किया करते थे, आका कौनैन ने ये अमली नमूना पेश करके बतलाया। एक कायनात वालों सुन लो, जानिसारों तुम भी सुन लो, एक कायनात के बसने वालों तुम भी सुन लो, माँ बाजार में फरोख्त करने के लिए नहीं, बल्कि माँ तो अल्लाह ने इसलिए दी है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे रब्बे करीम ने तुम्हारी जन्नत रखी है, इसकी खिदमत करो, इसके कदमों में अपनी जन्नत को पालो। आज माँ के लिए जो हमारे दिल में ममता होती है, माँ के लिए जो मोहब्बत होती है, माँ के लिए जो तड़प होती है, खुदा की कसम ये देन है आका कौनैन की रहमत की, ये सदका है आका कौनैन की पाकीज़ा तालीमात का। आप तारीख का वो दौर भी उठा करके देखें, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अंसारी सहाबी, अपने वालिद की शिकायत लेकर आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, मैं जो कुछ माल कमाता हूँ या रसूल अल्लाह मैं अपने घर में वो माल रखता हूँ, और जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे बाप, मेरे वालिद मेरे घर आते हैं और वो जो मेरा माल रखा हुआ होता है उस माल में से ले करके चले जाते हैं, वो माल खर्च कर देते हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में इंसाफ के लिए आया हूँ। देखें सहाबी रसूल आए हैं आका कौनैन की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मेरे लिए इंसाफ फरमाइए, क्या हुक्म होगा आप फैसला सादिर फरमाएं। मेरे माल में मेरे बाप की मदाखिलत होती है, मेरे बाप मेरे वालिद मेरे माल को उठा करके अपने ऊपर बगैर पूछे खर्च कर लेते हैं। आका कौनैन ने फरमाया कि बुलाओ अपने वालिद को। आका कौनैन की बारगाह से जब एक कासिद पहुंचा कि चलो नबी आखिर ज़माने तुम्हें बुलाया है, जैसे ही सुना ना समझ गए यकीनन बेटे ने शिकायत की होगी। जब घर से चले, वहां से चले तो आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर के चले, और जब वहां से आने लगे तो चलते चलते अपने दी जाने वाली कुर्बानियों का जब तसव्वुर उनकी निगाहों में उतरा तो उन्होंने उन्हीं तसव्वुरात को देखते हुए चलते चलते अरबी जुबान में उन्होंने दिल ही दिल में उन्होंने कुछ अशार कह लिए। क्या कहे? जुबान से कुछ बोला नहीं, बस ख्याल में आपने कुछ अशार तरतीब दिए। उन अशार में आपने अपने बच्चे की विलादत से लेकर के जवानी तक की जाने वाली सारी शरारतों का, अपनी कुर्बानियों का, अपने खून पसीने की कमाई का, उस पर आपने जो भी खर्च किया था आपने उसका एक इख्तिसारन इजमालन आपने उसमें तज़किरा किया। आका कौनैन की बारगाह में हाजिर हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हाजिर व हुक्म फरमाइए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या बात है, तुम्हारा बेटा शिकायत लेकर आया है, तुम्हारे बेटे ने मुकदमा दायर किया है, तुम्हारा बेटा इंसाफ के लिए आया है कि या रसूल अल्लाह ये मेरे वालिद मेरे माल में से बगैर मेरी इजाजत के ले लेते हैं, खर्च कर लेते हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह मैं मेहनत से माल कमाता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आका कौनैन की जब गुफ्तगू आपने सुनी ना, फौरन आका कौनैन की बारगाह में उस सहाबी रसूल ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये मेरी औलाद है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा लख्ते जिगर है, जरा आप इससे भी तो पूछें कि मैं इसका कितना माल लेता हूँ, हस्बे जरूरत या जरूरत से जायद, मैं अपनी जरूरत के लिए लेता हूँ या जरूरत से जायद लेता हूँ। या रसूल अल्लाह पूछे मैं इसका जो माल लेता हूँ अय्याशियों में उड़ाता हूँ या अपनी जरूरत के लिए खर्च करता हूँ, मैं दूसरों पर खर्च करता हूँ या इसकी फूफियों पर जो मेरी बहनें हैं, इसके चचाओं पर जो मेरे भाई हैं, इसकी दादी पर जो मेरी माँ है, मैं उन पर खर्च करता हूँ या खानदान के अलावा कहीं और खर्च करता हूँ। आका कौनैन ने जब ये जब बात फरमाई ना, बयान फरमाई, आका कौनैन की बारगाह में जब आपने ये अर्जी बयान की ना, तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। अचानक उसी दरमियान आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हुई। सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह ये जो बूढ़े चचा आए हैं आप इनसे पूछे चचा जान ये फैसला तो बाद में होगा,
इंसाफ तो बाद में होगा। जरा आप वो अशार तो सुनाएं जो आपने अभी आते आते रास्ते में आपने अपने जहन में और आपने अपने दिल में तरतीब दिए हैं। आपने अपने बच्चे के बचपन और अपनी कुर्बानियों का जो अशार में आपने तस्करा किया है, पहले हुजूर को वो सुनाए, उसके बाद इंसाफ होगा, उसके बाद फैसला होगा। हुजूर ने जैसे ही ये बात इरशाद फरमाई, पलटकर वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम हमने आपको पहले ही मान लिया है, लेकिन जब ये गैब की खबरें सुनते हैं तो आप पर हमारा ईमान और यकीन पहले से ज्यादा बढ़ जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीया, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम हम पहले ही आप पर अपना सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं, पहले ही आप पर अपना सब कुछ हम फिदा कर चुके हैं, लेकिन जब जब आपकी बारगाह में आते हैं, गैब की खबरें यूं आपसे सुनते हैं, या रसूल अल्लाह, हालांकि हाल ये है वो अशार जो मैंने अपने दिल में तरतीब दिए थे, जो मैंने अपने फिक्र में बिठाए थे, या रसूल अल्लाह, उन अशार को मेरे भी कानों ने नहीं सुना था। यानी मैंने जुबान से ना पढ़ा था, ना मैंने किसी को सुनाया था, बल्कि दूसरों को तो क्या, मैंने अपने आप को भी वो अशार नहीं सुनाए, लेकिन मैंने अपने दिल में जरूर तरतीब दिए थे। अगर आप उन अशार की खबर दे रहे हैं तो खुदा की कसम पहले ही हम आप पर अपना सब कुछ लुटा चुके थे, अब और आप पर हमारा ईमान और यकीन पहले से बढ़ जाता। आकाए कौनैन ने फिर उस सहाबी रसूल से, उस अंसारी नौजवान से फरमाया, इधर फदहब, जाओ वापस, अंता व मालुका लि अबी, का अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दायर करते हो, बाप की शिकायत लेकर आते हो, जाओ निकल जाओ यहाँ से और फैसला सुनते हुए जाओ। तू भी तेरे बाप की अमानत है और तेरा माल भी तेरे बाप की अमानत है। तू भी तेरा है और तेरा माल भी तेरे बाप का है, और बाप के लिए शिकायत करने की तेरे पास कोई गुंजाइश। किसने ये सबक पढ़ाया है? आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात को आप पढ़े। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का भी मकाम बतलाया, बाप की आज़मतें भी बयान फरमाई, माबूदाने बातिल के सामने झुकने वाली पेशानियों को माबूद हकीकी का पता बतलाया, कुफ्र और शिर्क की गिलाज़त से दूर फरमाया, भाई का मकाम बतलाया, बहनों की अज़मतें बयान फरमाई, और जो बच्चियां जिंदा दरगोर होती थीं उनकी शान और अज़मत हुजूर ने इस तौर पर बयान फरमाई कि बस आखिरी बात, आकाए कौनैन की बारगाह में सअद बिन नाजिया कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हुए। अर्ज किया, रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, कलमा पढ़ाकर अपने गुलामों में शामिल फरमा ले। आकाए कौनैन ने कलमा पढ़ाया, आकाए कौनैन की बारगाह में बैठकर हुजूर की महफिल में गुफ्तगू सुनने लगे। अचानक एक सहाबी ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में जो हमसे गुनाह हुए हैं, जो ज्यादती हुई है, या रसूल अल्लाह, उसका क्या? हुजूर ने फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ तुमने किया है, इस्लाम लाने के बाद सब खत्म, सारे गुनाह, सारी ज्यादतियां, सारी नाफरमानियां खत्म। अचानक सअद बिन नाजिया के सहन में एक ख्याल आया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर गुनाह खत्म, अगर सारी ये नाफरमानियां खत्म, या रसूल अल्लाह, अगर ये सारे गुनाहों का बोझ अगर खत्म हो जाए तो क्या नेकियां भी खत्म हो जाएंगी, क्या नेकियां भी ज़ाय हो जाएंगी? आकाए कौनैन ने मुस्कुरा करके पूछा, ऐसा अभी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हो, नेकी का जिक्र करते हो, भला तुमने ज़माने जाहिलियत में कौन सी नेकी की है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस क्या बताऊं, एक दिन मेरे 2 ऊंट गायब हो गए, उन 2 ऊंटों की तलाश में मैं निकला, चलते चलते जंगल के जब उस पार पहुंचा तो मैंने देखा जंगल के उस पार एक छोटी सी आबादी है, वहीं पर मेरे 2 ऊंट खड़े नजर आए। मैं करीब जाकर के निगहबान से मैं पूछने लगा, भाई ये 2 ऊंट मेरे हैं? उसने कहा, हाँ, चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आए हैं, वापस ले जाओ, लेकिन जाने से पहले बैठ जाओ, ऐसा लगता है बड़ी दूर से आए
हो, खजूर खा लो, पानी पी लो, कुछ सुकून ले लो, फिर उसके बाद वापस लौट कर जाना। मैं बैठकर अभी खजूर खाकर पानी पीकर फारिग हो गई था, अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वो शख्स अपनी जगह से उठा, इधर उधर बेचैनी के आलम में टहलने लगा। मैंने कहा भाई परेशान क्यों हो, बेचैन क्यों हो, बैठ जाओ। कहा हाँ, जब तक अंदर से इत्तला नहीं मिल जाती, बच्चा पैदा हुआ या बच्ची पैदा हुई, बेचैनी तो रहेगी। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप तफसील के साथ सारी बात अर्ज करें, मैं इख्तिसारन अर्ज करता हूँ। आपने पलटकर पूछा भाई बच्चा पैदा हुआ है, बस खुशी मनाओ, बच्चा हो या बच्ची इससे क्या फर्क पड़ता है। कहा नहीं, अगर बच्चा होगा तो इज्जत का सबब बनेगा, अगर बच्ची होगी तो जिल्लत का सबब बनेगी। अल मुख्तसर आका कौनैन की बारगाह में अर्ज करते या रसूलल्लाह, थोड़ी देर के बाद अंदर से खातून ने ला करके उसके हाथ में बच्ची दी। जैसे उसने बच्ची को देखा, चेहरा बिल्कुल गजबनाक और लाल हो गया। जाकर के उसने कुदाल उठाई, जमीन खोदी, उसमें रखकर दफन करना चाहता था। मैंने उससे वो बच्ची ले ली। कहा भाई दफन मत कर, ये बच्ची मुझे दे दे। उसने कहा बदले में क्या दोगे। कहा ये 2 ऊंट अपने पास रख ले। कहा नहीं 2 ऊंट नहीं, ये जो तीसरा ऊंट जिस पर तुम सवार होकर आए हो, ये ऊंट भी तुम्हें देना पड़ेगा। या रसूलल्लाह, मैंने तीनों ऊंट तो दिए। बच्ची को लेकर आया, मैंने उसके लिए दूध पिलाने के लिए, उसकी निगरानी के लिए एक खातून का मैंने इंतजाम किया। वो बच्ची जब थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं उसको अपने गोद में उठाता, अपने हाथों में उठाता, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता, तो या रसूलल्लाह दिन भर की सारी थकान उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर खत्म हो जाती। बच्ची की आई, घर में खुशियों का माहौल हो गया, कायम हो गया। बच्ची की आई, मैंने जिसके लिए 3 ऊंट दिए थे, देखते ही देखते ऊंटों के अंबार लग गए। मुझे समझ में आ गया ये बच्ची की बरकत है। मैंने अपने अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिए कि जिस घर में बच्ची पैदा हो, उस घर में अगर बच्ची को जिंदा दरगोर किया जाता हो, बच्ची जिंदा दरगोर न होने पाए, जितने ऊंट देने पड़े दे देना, लेकिन बच्ची को जिंदा दरगोर होने मत देना। बच्ची को लेकर आना, मेरे महल में, मेरे घर में रखना। या रसूलल्लाह, इस तरह मैंने कई बच्चियों को अपने घर में रखा है। और या रसूलल्लाह, जब आपके बारे में मैंने सुना कि मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान फरमाया है, मेरे दिल ने गवाही दी, खुदा की कसम यही वो नबी आखिर ज़मां है जिसकी आमद का इंतजार ईसा जैसे पैगंबर ने किया है, मूसा जैसे पैगंबर ने किया है, जिनकी बिशारत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने दी है। या रसूलल्लाह, मैं में आ गया। या रसूलल्लाह, बस यही पूछना चाहता हूँ, वो जो बच्चियां मेरे घर में हैं, जिनको मैंने जिंदा दरगोर होने से बचाया है, या रसूलल्लाह, और 1-2 नहीं, बल्कि मैं इस वक्त आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ, तो मेरे घर के अंदर, मेरे घर की 4 दीवारी में 360 ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने जिंदा दरगोर होने से बचाया है, जिनकी निगरानी, जिनके खाने पीने का मैंने खुद अपने जाती पैसों रुपये से इंतजाम किया है। या रसूलल्लाह, बच्चियां क्या आई, घर में खुशियों का माहौल हो गया, ऊंटों की कसरत हो गई। या रसूलल्लाह, बरकत ही बरकत हो गई। या रसूलल्लाह, क्या मेरी ये नेकी जायज़ आएगी? क्योंकि ये काम मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले किया है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी हजरत सासा की, हुजूर ने पलट करके जवाब इरशाद फरमाया, ए सासा, सुनो सुनो, मेरे बारे में सुनने के बाद अगर तुम्हारे दिल ने बगैर किसी पसो पेश के इस बात की अगर गवाही दी है कि यही नबी के आखिरी ज़मां है, तो ये नतीजा है उन 360 बच्चियों की खिदमत का, ये नतीजा है उन 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाने का। तुमने बच्चियों को बचाया है, अल्लाह ने उनके सदक़े में तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई है। तारीख का वो तारीख दौर जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बच्चियों को जिल्लत समझा जाता था, मेरे आका ने फरमाया, ऐसा सुनो सुनो, बच्ची जिसको जिंदा दरगोर किया जाता, वजह यह है कि वो जिल्लत का सबब है। नहीं नहीं, अल्लाह ने तुमको जो सहाबियत का शर्फ अता फरमाया है, ये सहाबियत का शर्फ अल्लाह ने इन्हीं बच्चियों की खिदमत के नतीजे में अता फरमाया। और सहाबियत का शर्फ ये कोई मामूली शर्फ, दुनिया के सारे औलिया, सारे अफ्ताब, अब्दाल, अफराद, नुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, जितनी भी विलायत की किस्में हैं, सबको एक तरफ रखो, और वो खुशनसीब सहाबी जिन्होंने हालत ईमान में हुजूर को बस 1 सेकंड देखा हो,
2-4 साल नहीं, 2-4 महीने नहीं, 2-4 दिन नहीं, बस जिन्होंने 1 सेकंड हुजूर को देखा हो वो सहाबी, अगर उनको एक पलड़े में रखा जाए तो वो सारे वली मिल करके भी उस सहाबी रसूल के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। हुजूर ने बतलाया कि औरत या बच्ची ये जिल्लत का सबब नहीं, बल्कि अगर औरत बच्ची हो तो ये तुम्हारे लिए रहमत का जरिया है, अगर बीवी हो ये तुम्हारे लिए बरकत का जरिया है, और अगर तुम्हारे लिए माँ हो तो उसके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत है। ये किसने इनकलाब बपा किया, किसने ये माहौल कायम किया? ये सदका है आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। अब आप बताएं कि आज हम हुजूर की आमद का जश्न ना मनाएं, आका कौनैन की विलादत का जश्न ना मनाएं, हुजूर के एहसानों को याद ना करें? अरे कितने कमबख्त हैं वो लोग, कितने एहसान फरामोश हैं वो लोग जो आज 365 दिनों में कोई दिन मदर डे के नाम पे मनाते हैं, कोई दिन फादर डे के नाम पे मनाते हैं, कोई दिन टीचर डे के नाम पे मनाते हैं, कोई दिन लेबर डे के नाम पे भी मनाते हैं। किसने दिया ये तसव्वुर? हुजूर की पाकीज़ा तालीमात ही का तो हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया उतुल अजीरा अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़्फ़ा अर्क़ुहु, कि जो मजदूर होता है उसकी पेशानी सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी उसे अता कर दो। किसने ये तसव्वुर दिया था दुनिया को? आज उन लेबरों के हुकूक का तुम्हें ख्याल है? उनके नाम पर तो दिन मनाया जाता है, लेकिन कितने कमबख्त हैं वो लोग जो हुजूर की मिलाद पर मिलाद डे मनाने को शिर्क और बिदअत कहते हैं, नाजायज कहते हैं, कन्हैया के जन्म से तशबीह देते हैं। ये ऐसा नापाक अकीदा तुम्हें मुबारक, हमको तो हमारे इमाम ने ये पैगाम दिया है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और इमाम ने फरमाया कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अगर तुम्हारी नजर में टीचर डे मनाना जायज, फादर डे मनाना जायज, मदर डे मनाना जायज, लेबर डे मनाना जायज, जो भी तुम मनाओ, अगर वो तुम्हारे लिए जायज तो खुदा की कसम उससे पहले मिलाद डे मनाना बदरजे औला जायज होगा। और अगर मिलाद डे नाजायज तो पूरे वहाबिया को निजामाबाद से लेकर के नजद तक पूरे वहाबिया को हमारा चैलेंज है कि वो फादर डे को साबित करके दिखाए उन उसूल की रोशनी में, जिन उसूल की रोशनी में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न को नाजायज करार दिया जाता है। हम यकीन के साथ कह सकते हैं, कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे, न खंजर उठेगा इनसे न तलवार उठेगी ये बाजू मेरे, इधर आप यारे हुनर आजमाए। बंडी पर खड़े होने वाले नौजवान को तो खूब अल्लाह ताला ने ये फरमाया, हुजूर ने कभी इन उलमा के पास भी आकर के सुना? कभी हजरत के पास आकर के सुना? पहले जुमले में अगर तेरी गिरफ्त ना कर ले तो फिर हमसे कहना। आया था वो भी बड़ा बिल्कुल लंबा, बिल्कुल सजा करके, बिल्कुल हाँ अली के पेशे की जबर खत्म हो गया पूरा मामला। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरकज के वफादार गुलाम हैं, हमारे सामने कोई टिकता नहीं है। इसमें कमाल हमारा नहीं है, इसमें पुश्त पनाही हमारे और आपके इमाम हुजूर सैयदना सरकार आला हजरत की है। इसमें पुश्त पनाही हुजूर सैयदना सरकार हुज्जतुल इस्लाम की है। इसमें पुश्त पनाही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए हम शबीह गौसे आजम हुजूर सैयदना सरकार मुफ्ती आजम की है। इसमें पुश्त पनाही हुजूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया की है। इसमें पुश्त पनाही हुजूर सैयदना सरकार मुहद्दिसे कबीर की है। इसमें पुश्त पनाही हुजूर सैयदना सरकार कायदे मिल्लत की है। उसमें पुश्त पनाही हुजूर सैयदना सरकार हुकूम शरीयत की है। और जब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रजा के वफादार हो, ऐसा लश्कर हो, ऐसे रजा के शेर हो, तो फिर तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। इनको जलाओ, इतना जलाओ कि जल जल करके राख हो जाए और रजा का शेर पढ़ो, खाक हो जाए। अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र इनका सुनाते जाएंगे और खाक और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, बिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद डे भी मनाएंगे, मिलाद
बर्थडे नहीं, बल्कि हम अपनी हर अंदर ले जाने वाली सांस भी हुजूर के नाम करके दिखाएंगे, और बाहर छोड़ी जाने वाली सांस भी हम हुजूर के नाम करके दिखाएंगे। इसलिए कि हुजूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया ने 2 लफ्जों में जिंदगी का फलसफा भी बता दिया, जिंदगी का मकसद भी समझा दिया। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ नबी के लिए। और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। और या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और अदम से हस्ती में लाई है आरज़ू ए रसूल,